नमस्कार, रसोई मेरी तुम्हारी में आपका स्वागत है। मैं सुषमा त्यागी आज बताने जा रही हूँ कि 2021 में सुहागनों का पर्व वट सावित्री व्रत कब है, इसकी तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि और कथा। संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट अमावस्या और वट सावित्री व्रत के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। इस दिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए, अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति की कामना के लिए व्रत रखकर बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की दीर्घायु होने के साथ साथ उन्हें तमाम कष्टों से छुटकारा भी मिल जाता है। इस बार वह सावित्री व्रत 10 जून को पड़ रहा है। माना जाता है कि इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए थे। तब से हर साल ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री व्रत के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन महिलाएं बरगद की पूजा के दौरान वृक्ष की 7, 11, 21, 51 और 101 अपनी सामर्थ्य के अनुसार परिक्रमा करती हैं और 7 बार कच्चा सूत लपेटती हैं। अब मैं आपको इसके शुभ मुहूर्त के बारे में बताती हूँ। यह व्रत 10 जून 2021 दिन गुरुवार को है और अमावस्या प्रारंभ होगी 9 जून 2021 को दोपहर 1:57 पर और अमावस्या समाप्त होगी 10 जून 2021 को शाम 4:20 पर। व्रत प्रारंभ 11 जून 2021 दिन शुक्रवार। अब मैं आपको इसकी पूजा विधि बताती हूँ। वैसे तो यह व्रत अपने अपने परिवार के हिसाब से किया जाता है, जैसे आपके यहाँ आपकी माँ, सास, जेठानी वगैरह करती हो। लेकिन आपको अगर ये सब कुछ नहीं पता है तो फिर आप इस हिसाब से कर लें जैसा मैं आपको बता रही हूँ। व्रत वृक्ष के नीचे मिट्टी के बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यम की प्रतिभा स्थापित कर पूजा करनी चाहिए तथा बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मोली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप होनी चाहिए। जल से वट वृक्ष को सींचकर तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटना चाहिए और उसकी 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके पश्चात सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए। इसके पश्चात भीगे हुए चनों का बायना निकालकर उस पर यथाशक्ति रुपए रखकर अपनी सास को देना चाहिए या आपके घर में जो भी बुजुर्ग हो ससुराल में उसे दे दे और उसका चरण स्पर्श कर लेना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अब मैं इसकी कथा आपको बताती हूँ। आपको सुनाती हूँ। मध्य देश के राजा अशुपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी की विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पुत्री होने पर वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अशुपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अशुपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी तो उसी दिन देवऋषि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने अपने पति के रूप में वरण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर अशुपति को बधाई दी तथा सावित्री के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की और बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी का बात सुनकर राजा अशुपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने के लिए सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान को वरण कर चुकी हूँ, जो अब वे चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, में किसी अन्य को अपना हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताते हुए दिन से 3 वर्ष से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान जी के पीछे चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उनके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी है। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आता हुआ देखकर सावित्री को यमराज ने उनसे लौट जाने के लिए
कहा। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले कि पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज जी का पीछा करती हुई चल दी। यमराज ने अपने पीछे आती हुई सावित्री को वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी का जीवन कोई जीवन है नहीं, कोई सार्थकता ही नहीं है। यमराज ने सावित्री को पति धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने सास ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे पीछे चलती रही। इस पर सावित्री ने यमराज जी से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, मेरे पति के बिना मैं मां किस प्रकार बन सकती हूँ? अपना वह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्म निष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म से की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की और तो सत्यवान जीवित हो उठे और प्रसन्नचित सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई थी। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। इसी प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रता धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी और तभी से यह व्रत हर अमावस्या को मनाया जाने लगा। और प्रार्थना करते हैं कि जैसे भगवान ने सावित्री की सुनी, ऐसे सभी की सुने, सभी के मनोकामना पूरी करे, सभी के कष्टों को दूर करे। ये वीडियो यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।